भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के कहचारी चौक के समीप दिन दहाड़े सूखे नशे में चूर एक नवयुवक के द्वारा स्कूटी चुराने का प्रयास किया गया। समय रहते स्कूटी मालिक को जब इसकी भनक लगी तब उसने स्कूटी को धक्का देकर ले जा रहे चोर को रंगे हाथ धर दबोचा। उसी वक्त उस रास्ते जा रहे ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार मौके पर पहुंचे और स्थानीय थाना पुलिस को घटनास्थल पर बुलाकर स्कूटी चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाबत स्कूटी मालिक नीतीश कुमार ने बताया कि वो दवाई लेने मेडिकल दुकान पर आया था। इसी दौरान वो दवाई खाने लगा और 5 मिनट के अंदर उसकी स्कूटी को धक्का देते हुए चोर ले जाने का प्रयास करते दिखे, जिसे समय रहते पकड़ लिया गया। हाल के दिनों में भागलपुर में सूखे नशे के लत का शिकार हो रहे युवा आपराधिक घटना को अंजाम देते दिख रहे हैं। स्कूटी लगाए थे, उसके बाद जस्ट दवाई खा ही रहे थे, इसी बीच में देखे कि एक चोर मेरा स्कूटी लेके खड़का के जा रहा था। तो हमने सोचा क्या कि हो सकता है कि बच्चा है खेल रहा होगा, या फिर बच्चा क्या है 14-15 साल का उम्र का है। तो फिर मैंने पीछे से पकड़ा उसको, वो लेके काफी दूर तक स्कूटी चला गया। तो उसके बाद मैंने पकड़ा, तब तक में एसपी साहब आ गए। हाँ, तो फिर आगे की कार्रवाई आप लोग जान ही रहे। क्या नाम हुआ, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा नीतीश कुमार नाम हुआ, तिलका मांझी मेरा घर। तो यहाँ आए पूरा क्या मिनट के अंदर? 5 मिनट के अंदर ये हादसा हो गया। 5 मिनट? हाँ, लेकिन दवाई हम उधर घूम के खरीद रहे थे, तब तक में ऐसा हो गया। भागलपुर के कहलगांव और विक्रमशिला स्टेशन के बीच लूटपाट के दौरान यात्री को अपराधियों ने चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिससे यात्री मोहन यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके दोनों पैर टूट गए, वहीं सर में गंभीर चोट लगी है, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। घटना के बाद आरपीएफ इंस्पेक्टर अस्पताल पहुंचे और घायल का बयान दर्ज किया। वहीं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। घायल मोहन यादव का कहना है कि वो पीरपैंती गया हुआ था, वहाँ ठेकेदार से मिला और ठेकेदार के द्वारा मुंबई जाने को लेकर 8 लोगों को तैयार कर ले जाने की बात हुई, जिसको लेकर ठेकेदार ने 17,000 रुपये दिए थे। पैसा देते समय 3 युवकों द्वारा देख लिया गया था और वो लोग चुपके से पीछा कर रहे थे। इसके बाद मोहन पीरपैंती स्टेशन पहुंचकर लोकल ट्रेन में चढ़ गया। वहीं तीनों युवक भी पास में आकर बैठ गया। जब ट्रेन चलने लगी तो एक युवक ने मोबाइल मांगा, जिस पर मोहन ने कहा कि आपके पास मोबाइल है, मैं क्यों दूं। उसके बाद तीनों युवक उससे पैसा छीनने लगा और छीनने के दौरान उसे गेट पर लेकर चला गया और पैसा छीनने के बाद यात्री को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, जिस कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है। वहीं रेल पुलिस भी मामले की तहकीकात में जुट गई है। 17,000 हमको दिया, बोला ठेकेदार बम्बई जाना था, बोला कि 7-8 आदमी लेके चलो, पैसा देता हूँ, कल निकलना है, बम्बई जाना है। बोले ठीक है सर। पैसा वो दिया, ट्रेन में चले, वो आदमी देख लिया पैसा हमको, 3 आदमी था, वो देख लिया। पीरपैंती बाजार में वही चौक पे बुलाया वो ठेकेदार ने, बुलाया तो वो बोला कि चलो कल निकलते हैं, पैसा ले लो, सबको 1000 रुपया दे देना और 8-9 आदमी निकलना है, बम्बई जाना है। बस वो गाड़ी में बैठे, जैसे गाड़ी वहाँ से खुल गया सर। कौन गाड़ी में? ये लोकल था सर, लोकल ट्रेन? हाँ, 9 बजे 9:15 से वो भागलपुर जाती है सर। बस उसको हम बताए, वो बोला कि ठेकेदार बैठ गया, कल यहाँ सर बैठ गए, कल के आराम से जाना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तब हम उसको बताए, वो हमको बोले कि मोबाइल दो हमको बात करने के लिए। वो 3 वाला लड़का था जो, वो बोला दो मोबाइल हमको बात करने के लिए। मोबाइल का ही देंगे, तुम्हारे पास है, हम क्यों देंगे मोबाइल। बस हमको इच्छा तरीके से पैसा खींचने में, हम भी भीड़ गए उससे, कोई छीनेगा नहीं भिड़ेंगे। वही दूसरा आदमी हमको ऐसे धक्का दिया सर, ऊपर में रहते तो हम पकड़िए लेते उसको। पैसा छीन लिया? हाँ सर। कितना छीना? 17,000। और ट्रेन से नीचे ठेल दिया? हाँ सर। वही तीनों लड़का? हाँ सर, उसको पकड़ लिए थे सर। हाँ। हमको धक्का दिया सर, छोड़ दिया हाथ। पैसा भी छीन लिया? हाँ सर। और मोबाइल? मोबाइल छोटा था सर, छोटा वाला मोबाइल नहीं लिया? नहीं। पैसा ले लिया? हाँ सर। कितना? 17,000। फिर तुम ट्रेन के ट्रैक पर गिर गए थे? वो थे गिट्टी पे सर। गिट्टी पर गिर गए? हाँ सर, पकड़ लिए तो उसको नहीं छोड़ रहे थे, वो हाथे नहीं छोड़ा सर। चल उस समय ट्रेन चल रहा था? हाँ तब क्या था, बंद चालू रहता था, उसको धड़ियलते पर आता। ट्रेन चल रहा था? हाँ सर, तब हमको धक्का दिया सर। स्कॉट नहीं था उस समय? नहीं सर। क्या नाम है तुम्हारा? मोहन यादव। कहाँ गए? भागल 3 टका करारी। कहाँ आ रहे थे? भागलपुर आ रहे थे? भागलपुर पीरपैंती से आ रहे थे भागलपुर से।
नए साल के जश्न में कुछ दिन शेष है। आमतौर पर लोग इस मौके पर शराब पीकर मस्ती करते हैं और खुशियां मनाते हैं, लेकिन बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बाद शराब का सेवन और बिक्री दोनों पर सख्त प्रतिबंध है। बावजूद इसके कुछ लोग चोरी छिपे शराब पीने और लाने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है पड़ोसी राज्य झारखंड में देसी और विदेशी शराब जहां तहां खुलेआम बिकती है। यही वजह है कई लोग वहां से शराब खरीदकर बिहार लाने की कोशिश करते हैं और पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। इस स्थिति को नियंत्रित करने और शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए कहलगांव अनुमंडल प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कल्याण आनंद ने बताया कि सनहौला थाना क्षेत्र के पोठिया बैसा चेक पोस्ट पर विशेष पुलिस बल तैनात किया गया है। सभी छोटे बड़े वाहनों की कड़ी जांच की जा रही है। सनोखर थाना क्षेत्र के साहूपाड़ा चेक पोस्ट पर भी 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात है। डीएसपी कल्याण आनंद ने यह भी स्पष्ट किया कि ड्यूटी में लापरवाही करने वाले किसी भी पुलिसकर्मी पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य नए साल के दौरान शराबबंदी को हर हाल में कड़ाई से लागू करना है ताकि कानून व्यवस्था और सामाजिक माहौल दोनों सुरक्षित रहे। जहाँ जहाँ बॉर्डर एरिया है उसमें हम लोग कड़ी चेकिंग रख रहे हैं और जैसे अभी देखा गया कि शराब पकड़ाया गया, लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो हम लोग इस दौरान काफी सतर्क हैं और जितना भी गिरफ्तारी हो। भागलपुर के सनहौला प्रखंड के सिन्हल खजूरिया पंचायत में विकास के दावों की पोल खुल गई है। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का जल योजना पिछले 6 महीनों से ठप है। गांव में नाले की सफाई नहीं होने से गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। अधिकारी पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं। पंचायत के बेल्डिया गांव वार्ड नंबर 11 में मुख्यमंत्री की बहुचर्चित योजना हर घर नल का जल पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है। बेल्डिया गाँव की महिलाओं ने कहा कि हम लोग 50 से 60 घरों के लोग मजबूरी में हर महीने 100 से 150 रुपये देकर बगल के निजी बोरिंग वालों को देते हैं, तब पानी मिलता है। दूसरी ओर गांव में बने नाले की भी हालत बदहाल है। नाला बनने के बाद कभी सफाई नहीं हुई। गंदा पानी सड़क पर बहता है और छोटे बच्चे आए दिन फिसल कर गिर जाते हैं। लेकिन पंचायत प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी दोनों की नजरें इस समस्या पर नहीं पड़ रही है। 1.5 साल कुछ पहला चले ना, कुछ पहला चले हल्का दैल 1-2 बाल्टी, तेरे बाद साफे बंद हो गया। हाँ साफे बंद 1.5 साल से नहीं पानी दी। तो की दिक्कत हो जो नहीं पानी दे? पानी हमरा नहीं मोल खरीदी पिए, मोल खरीदी कर। हाँ ना गहाँ से दे हमरा नहीं 2 साल से पानी खरीदी। मोल पैसा लग दे पानी, पैसा लग दे हमरा नहीं उधारी नहीं दे। कितना पैसा में नाम लगे? 100 का हमरा बना ले, चारों से 150 ले। तोरा से यानी कि 100 का ले? हमरा से 100 का हम कम चीनी कम पानी ले। पानी साफ कचरा आज भरी गेलो छै, पानी फरकाय भागे छै रोडो पर। नला साफ नहीं होलो? नहीं, टोटी में पानी नहीं दै छै हमरा निके। खरीदी के पानी पिए छै 150 टका में न देख लगो हूं। अब जकरो बोरिंग छै तो मेवा करो बिल उठै छै फ्री नहीं न देथौ। बिजली बिल उठै छै तब बिजली बिल उठै छै तो ओकरो से खरीदी के हमरा नि पानी पिए छी। आरो टोटी से पानी नहीं दै छै, अपने भरी के अपने में घर में पिए छै पानी। के जे चलाए छै? जे चलाए छै। यानी कि वो चालू छै लेकिन पूरा गांव नहीं सप्लाई दे? नहीं, पूरा गांव सप्लाई नहीं दे छै मैंने पानी। अपना अपने भरी पी भी ले छो, चढ़ा ले छो पानी अपना घरे में चालू करे छो। तो नहीं बोले ना कुछ? को कुछ बोले तो उल्टा सीधा हमरा नि कहा लगे, हमरा नि मुना लगावे लगी छी। कतना झगड़ा करबो, झगड़ा तो एक ऊपर तक खूब कर ली पानी चलती। थकी गेलिए तो हमरा से मोल सब वेद ना एकरा नाला झाड़ लाए नहीं छै, कहियान झाड़ लाए छै। जयाज बनलो झाड़ लाए नहीं छै। झड़बैया कहां करा आते? पैसा उठाए ले हां, पानियो टंकी चालू करबे ना करे जे, कने की भंगलो छै टंकी वाला चालूए ना करे जे। हमरा ने पीबी रहलो छै न पानी ले। कहां से पानी पिए? पानी पिए जाए महिला कर ले जोकरे पिए छै, और कौन पीबे पानी? यानी कि दूसरा कन से जाएगा? हां दिवाले का। आई कत्ता दिनों से बंद छो? हाय तो 2-4-5 महीना से बंद छे। हाय होलज बनने जे है। अब की एकरम की खराबी छो तब जन तो टंकी बलो ना, लेकिन एकरो व्यवस्था करी दतबो पानी में 2 टाइम खोले लेबो पानी चलतब 2 टाइम ना दे रहलो जे। आदमी डूबले रह जमाल आदमी है ना कनक पार होते। बहुत 2 टाइम पानी दे छले, अब एक टाइम देवे लगले हो डूबलो रही जे आदमी बुलते कनक। तो एक टाइम दे जे पानी में होना, यानी कि निकासीए नहीं पानी निकासीए नहीं छै। एना निकासी छेबे ना करले, झाड़बे ना करे जे। आई लाठी ले कते झाड़ाते?
त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुंच में। भागलपुर में श्रीनिधि इंटीरियो में आ गया है सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हर प्रकार के फर्नीचर आइटम की खरीद पर भारी छूट। महादेव टावर में स्थित श्रीनिधि इंटीरियो में एक ही जगह मिल जाते हैं सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, वार्डरोब, कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर और प्रीमियम मैट्रेस की पूरी रेंज। साथ ही यहां से आप कस्टमाइज सोफा, वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन भी बनवा सकते हैं। यहां लेमिनेट्स और डेकोरेटिव आइटम्स के लेटेस्ट कलेक्शन भी उपलब्ध है। डेकोरेटिव आइटम में आर्टिफिशियल प्लांट, कारपेट और फर्निशिंग आइटम, जो आपके घर को देगा शानदार लुक। तो अभी चले आइए और मिल रहे शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। पता है श्रीनिधि इंटीरियो, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल, जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर की समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में पुलिस विभाग की ट्रेनिंग आयोजित की गई, जिसमें पटना से आए ट्रेनर के द्वारा DSP सहित अन्य कार्यालय में पेपरलेस काम की तैयारी की जा रही है। इसके तहत अब ट्रेनिंग दी जा रही है। DSP ऑफिस सहित पुलिस विभाग के अन्य ऑफिस में तैनात पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं आने वाले समय में थानों में भी पेपरलेस काम की शुरुआत की जाएगी, जो दूसरे चरण में होगा। अभी DSP कार्यालय सहित अन्य पुलिस विभाग के कार्यालयों में इस चीज को लागू किया जाना है, जिसको लेकर पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जिले के सभी DSP कार्यालय में तैनात पुलिस कर्मियों को आज ट्रेनिंग दी गई। ये ऑफिस की ट्रेनिंग दी जा रही है। पेपरलेस अभी सारा काम होगा। तो जो भी अभी हम लोग डाक वगैरह आती है और जाती है, तो उसमें हम लोग अब पेपरलेस करेंगे और जो भी चीज़ें होंगी वो ऑफिस होगी, है ना। इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग सारा मेल हुआ तो भेजते ही हैं, और जितने भी डाक वगैरह हैं वो हम लोग अब ऑफिस के माध्यम से ही भेजा जाएगा। सारे भी जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी SDPO कार्यालय हैं, सभी जगहों पर इस तरीके से ही कार्य किया जाएगा। उसी के ऊपर एक ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। पटना CID की तरफ से एक प्रशिक्षण देने के लिए एक व्यक्ति आए हैं, और वो सारे ज़िले के जितने भी ऑफिसेज हैं उसमें जो भी पदाधिकारी और जो कर्मी काम करते हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बहुत ही जल्द हम लोग ऑन बोर्ड होंगे ऑफिस पर।
सर अभी डीएसपी ऑफिस और अन्य ऑफिस जो हैं थानों को कब तक सर अगले चरण में हम लोग जब ये हो जाएगा तो अगले चरण में थाने भी सारे थानों को भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बहरहाल अभी हम लोग सिर्फ एसडीपीओ कार्यालय और जितने भी ऑफिसेज हैं इस पर ये करवाएंगे। भागलपुर में लॉन टेनिस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आज सैंडिस कंपाउंड स्थित स्टेशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 दिवसीय टेनिस ट्रेनिंग कैंप की जानकारी दी। प्रेस वार्ता में डिस्ट्रिक्ट लेवल टेनिस टूर्नामेंट की घोषणा भी की गई। इस अवसर पर लॉन टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग, संयुक्त सचिव कुमार अभिषेक, चीफ एडवाइजर प्रेम प्रकाश, कोषाध्यक्ष जयंत कुमार, खेल प्रेमी जयप्रकाश यादव और अन्य लोग मौजूद रहे। 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप है जो 11, 12, 13 को चलेगा और 14 को हम लोग संडे को टूर्नामेंट है। इसमें 2 ग्रुप रहेंगे, जूनियर और सीनियर ग्रुप। उनका टूर्नामेंट होगा, वो बच्चे लोग खेलेंगे और ये अच्छे माहौल में हम लोग चाह रहे हैं करवाने के लिए, ताकि भागलपुर में लॉन टेनिस को बच्चों को प्रोत्साहन मिले, बच्चे खेले और उनका टैलेंट अपग्रेड हो। उसी के लिए हम लोग कोचेस को मंगवा रहे हैं पटना से और कोलकाता से, जो टेनिस की जो बारीकियां हैं उनको सिखाएंगे, उनका क्या मतलब और क्या सुधार कर सकते हैं उनको बताएंगे। कुछ बदलाव आएगा बच्चों में, इससे अच्छा हम लोग रखते हैं। इसी कारण हम लोग टेनिस को बाहर से बुलाए हुए हैं। पहली बार कौन आ रहा है? ये टेनिस हमारे क्या नाम है इसके अकबर है, शेख अकबर है और एक कुमार फ्रॉम पटना और अमलेश कुमार के साथ और दूसरे सहयोगी पहली बार हो रहा है जी भागलपुर में। यहाँ लॉन टेनिस का कोर्ट भी बना हुआ है लेकिन कोच नहीं दे तो रहे हैं, लेकिन जो गुणवत्ता होना चाहिए वो उतना नहीं हो पा रहा है बच्चों में। जो बच्चों में खेल के प्रति और अपग्रेड हो सकते थे वो नहीं हो पा रहा है। तो कोचेस बाहर से आएंगे तो ऑब्वियस है कि उनमें कुछ चेंजेस आएगा, बच्चे कुछ नया कुछ सीखेंगे। टेनिस की जो बारीकियां हैं, टेनिस की जो टेक्निकलिटीज़ है उससे अवगत होंगे। फिर क्या डाइट चाहिए और क्या क्या एक्सरसाइज होना चाहिए वो सब उनको बताएंगे, तो निश्चित तौर पर बच्चे को कुछ न कुछ तो सुधार होगा। खेल के प्रति लगाव है तो उसके लिए क्या करनी चाहिए, तो कैसे? पहले तो आप सबको नमस्कार। भागलपुर लॉन टेनिस एसोसिएशन, ये एसोसिएशन भागलपुर में लॉन टेनिस खेल को और ऊंचाई और टेक्निकलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सामने आई। इस एसोसिएशन का मेन उद्देश्य है कि भागलपुर में जो बच्चे लॉन टेनिस खेलना चाह रहे हैं और जो अभी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन दोनों का एक मेल हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। इसके लिए हम लोग 11 दिसंबर से 14 दिसंबर तक की अनुमति लिए हैं सैंडिस कंपाउंड में। पहले 3 दिन कैंप, फिर चौथे दिन एक टूर्नामेंट, यानी 11, 12, 13 दिसंबर को ट्रेनिंग कैंप। इस ट्रेनिंग कैंप में कोलकाता और पटना से 2 प्रोफेशनल ट्रेनर आ रहे हैं और बच्चों को ट्रेनिंग, जिस ट्रेनिंग में कि टेनिस कैसे खेलते हैं, टेनिस खेल के रूल्स क्या हैं और फिटनेस क्या होना चाहिए। बिहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिहपुर चौक समीप एक दर्दनाक सड़क हादसे में दैनिक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान गुलशन शर्मा के रूप में बताई जा रही है। गुलशन शर्मा झंडापुर में एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान यह भीषण हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह घटना बिहपुर चौक स्थित एक पेट्रोल पंप के बगल में हुई। दरअसल गुलशन शर्मा अपनी बाइक से बिहपुर चौक की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि वह सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायल की जेब से मिले मोबाइल फोन के जरिए परिजनों को सूचना दी। आनंद फानन में घटनास्थल पहुंचे और गुलशन शर्मा को तत्काल प्राथमिक इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन उन्हें मायागंज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान कुछ ही मिनटों में डॉक्टर ने गुलशन वर्मा को मृत घोषित कर दिया। जैसे ही मौत की खबर परिजनों को मिली, पूरा परिवार सदमे में टूट गया। अस्पताल परिसर में चीख पुकार मच गई और माहौल गमगीन हो गया। बस से गए हम दोनों भाई, व्यापारी करते हैं। उतरा मेरा भाई, बस खुला, दूसरा बाइक वाला आके पीछे से ठोक दिया इस मेरा भाई का। कहाँ हुआ था घटना? बिहपुर चौक के लड्डू पेट्रोल पंप के पास। कब हुआ था? कब हुआ था? कल 10:30 से 11 बजे के बीच। तो इलाज के दौरान यहाँ मौत हुआ? इलाज के दौरान वहाँ से बिहपुर से ट्रांसफर किया यहाँ। क्या नाम है? गुलशन शर्मा, पिताजी का नाम मोहन शर्मा। उम्र?
उम्र 45 साल। शादीशुदा है, बाल बच्चा है? 3 लड़का है। रहने वाले कहाँ के हो तुम लोग? सुखिया 83 गोपालपुर पर। तुम्हारा कौन है, भाई है? भाई है। क्या नाम है तुम्हारा? संजीव कुमार।